the main thing I liked about Kian Vikram was the last scene when Prakash Raj is beating him up, right? तो उसके बाद उसका डायलॉग आता है, होते हरामखोर, and he suddenly stands up, and after that वो मारपीट करता है, वो प्रकाश राज कुछ टैबलेट लेता है, वो पानी पी के फिर बोलता है मैंने अमिताभ को देखा, मैंने इसको देखा, लेकिन तेरे जैसे एक्टर को नहीं देखा, मैं भी एक्टर हूँ। के बाद 10 स्टार्स कि वो चालू होता है ना उसका, वो पांचों खून मैंने नहीं किए सब, मैंने ही किए हैं, मुझे गोली मत मारे सब, चलाओ गोली, मुझे छोड़ दो साहब, हम भी के जाने का इंतजाम करो, याद है? देखो मैं कर नहीं सकता, चेन विक्रम इज ग्रेट, तो वे चेंज फेशियल एक्सप्रेशन एक एक सेकंड में, इनोसेंस, एंगर, हाउ कैन एनीवन डू दैट? यू नीड प्रैक्टिस ब्रो, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। आई वाज रियली अमेज्ड भाई, बॉलीवुड में कोई है ही नहीं जो उसके जैसा कर सकता है। जिस दिन साउथ भी आएगा, थलपति विजय का लियो आएगा ना, जिस दिन लियो आएगा उस दिन भाई साहब होगा उल्लवंत पगड़ी अन्न यारू थलपति बढ़िया गाना है भाई। हलमिती हबीबो हलमिती हबीबनाले हलमिती हबीबो। इससे याद आया, बीस्ट की बात कर रहा हूँ। बीस्ट वाज द फर्स्ट मूवी जिसने, इंडियन मूवी जिसने प्रॉपरली, मतलब थोड़ा बहुत इनएक्यूरेसी रहेगा बट कम से कम एक सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव से बढ़िया एयर फाइटिंग सीन्स लगाए थे। लास्ट में याद है ना, तो कोई SU-30 लेके जा रहा है, के पीछे पाकिस्तान का सैम लॉन्च हो रहा है, और फिर वो बुलाता है भाई, आई नीड डसॉल्ट राफेल्स। दिस इज द फर्स्ट इंडियन मूवी टू फीचर डसॉल्ट राफेल, फर्स्ट इंडियन मूवी। किसी ने आज तक नहीं किया कि डसॉल्ट राफेल को अपनी मूवी में डाले। पिरिदी पिडिकुम वड़ी वड़ी कुम वरद बंदा तो थोड़ा इसी बड़ा तरीके से, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लीडर साउथ मीनर इंडियन स्ट्रॉन्गर कैन यू फील द पावर टेरर फायर। फायर, सो दिस इज हाउ साउथ मूवीज इवॉल्व, ये कह सकते हैं ना। एंड मैं कहीं पर सुना था कि भाई साहब रणवीर सिंह जो है अपरिचित को कॉपी करने वाला है। भाई मैं बोल रहा हूँ, कॉपी करेगा ना भाई, पुलिस केस कर दूंगा भाई, मत करो कॉपी, अपरिचित को मत करो। मैं जय जगन्नाथ मो प्रिय ओडिया भाई भोन मैंने दर्शक बंधु आज आम कथा ओपेनहाइमर विषय जोटा कि रिलीज होचे 21 जुलाई 2023। तो मो सहित अछि मो सांग कौशिक कर एंड रोशन भाई अछंती। तो समस्त से आज कथा हम ताको ओपिनियन जानने चेष्टा करिया। मो सहित अछंती कौशिक भाई बहुत सारा जिनिस जानछो न्यूक्लियर फिजिक्स विषय। तो कौशिक भाई आज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में और थोड़ा सा चीज जानेंगे, ओपेनहाइमर के बारे में कि कैसा है ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये जो मूवी है क्यों इतना ग्रैंड स्केल में हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये मूवी से क्या हम एक ऑडियंस के हिसाब से हमको क्या मिलेगा देखने से। तो आज सब चीज डिस्कस करेंगे और रोशन भाई हमारे साथ जुड़े हैं। तो रोशन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज सबके साथ हम बात करें, तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं, और हमारा पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बात करें। तो कौशिक भाई प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, इंट्रो थोड़ा दीजिए। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड हालेलुया। सभी धर्मों को मेरा प्रणाम। ठीक है, ठीक है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि देखो, मेरा नाम है कौशिक कर, हम एक बहुत सीधे साधे भोले लड़के हैं, एक अकेला लड़का है जो अपने घर में ऐसा रहता है। हमारे अपने ही शौक है, लोगों के शौक होते हैं एनिमे, हमारे शौक है तमिल मूवी। तमिल मूवी ठीक है, थलपति विजय, थलपति विजय, हाँ। उल्लवंत लोगों के शौक पगड़ी होते, अन्न यारू थलपति। अरे मस्त है, अरे तबड़ी, अरे एनीवेज, तो बाद लोगों के शौक होते हैं, क्या बोलते हैं भाई, फालतू बातचीत में। ठीक है, हमारे शौक है डिफेंस एंड साइंस में, स्पेस में, एस्ट्रोफिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में, बड़े बड़े फील्ड्स में हमारे एक्सपर्टीज तो नहीं कहूंगा, इंटरेस्ट कहूंगा। एंड माय वर्क ऑफ डोमेन इज IoT एंड रोबोटिक्स एंड प्रोबेबली मशीन लर्निंग आता है। तो बस इतना ही मेरा इंट्रोडक्शन था, और मैं किट का स्टूडेंट हूँ, यस केसी का। वी आर किटियंस। ओके लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। सो दोस्तों अभी हम रोशन जी कुछ बोले। रोशन भाई कुछ बोलिए, आपका इंट्रोडक्शन। हाँ भाई, किट का स्टूडेंट हूँ भाई, KP60। हाँ भाई इतना ही काफी है, ये थलपति विजय, कौशिक भाई का थलपति विजय वाला। तो दोस्तों अभी चलिए शुरू करते हैं। अभी पहले बात करते हैं सब चीज के बारे में कि हम क्यों आज एकत्रित हुए और किसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले कौशिक भाई कहाँ चले गए आप, थोड़ा वापस आइए। तो कौशिक भाई फाइटर जेट का थोड़ा सा स्पीड कम हो गया था, थोड़ा
एल्टीट्यूड बढ़ा रहे हैं अभी। अब ओके आगे ओके, तो पहले बात करते हैं दोस्तों कि ओपेनहाइमर क्यों देखना चाहिए। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कौशिक भाई को कि कौशिक भाई प्लीज साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन कीजिए कि न्यूक्लियर फिजिक्स क्या रहता है, और न्यूक्लियर फिजन को यूज करके ये जो मतलब ये एटम बॉम्ब को बनाया गया है उसके सारा भी जितना भी है फंडामेंटल्स क्लियर करके एक आसान भाषा में प्लीज समझाइए सबको। हो सिंपल है। आपका दो टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, एक फिजन होता है और एक फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब समझ के मिला देना, फिजन मतलब तोड़ देना। ठीक है, या बेसिक या फिजिक्स है ये। तो वही होता है कि आपका जो है यूरेनियम का जो ये रहता है, आपका एटम रहता है, पे आपका न्यूट्रॉन बोम्बार्ड किया जाता है। तो बोम्बार्ड करने के बाद वो टूट जाता है, और उससे और छोटे छोटे जो एलिमेंट्स है आपके, वो निकल के आते हैं। ठीक है, कभी थोरियम आ गया, कभी ये आ गया, वो आ गया। उसके साथ साथ आपका कुछ एनर्जी लॉस होता है, जो मैटर से आपका गामा रेज निकलता है। तो न्यूक्लियर जब एक्सप्लोजन होता है तो फिजन पे काम करता है, तो वहां पे रेडिएशन गामा रेज का कहाँ से आता है? वो आता है आपका फिजन के बाद, कुछ मास जो है वो अलग अलग एटम्स में स्प्लिट हो ही जाता है, वो स्प्लिट होता रहता है, चेन रिएक्शन होता है। बट उसके साथ साथ देखो, एनर्जी जो रहता है वो कन्वर्जन के टाइम पे डिसिपेशन तो होता ही है ना, तो वो भी एक तरीके का काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन ही है। तो उसमें क्या डिसिपेशन होता है, जो आपका जो मास भी है वो भी डिसिपेट होने लगता है उसमें, और वो गामा रेडिएशन के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, गामा रेडिएशन जब निकलता है ना, तो उससे आपका वही हो जाता है, एरिया में जो है बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। और अगर आप कहीं पर भी न्यूक्लियर वेपन गिराओगे, तो वहां के लोगों का बहुत सारे डिसेबिलिटीज हो जाते हैं। गामा रेज जो आपका जेनेटिक्स को तोड़ देता है, आपका जो डीएनए का स्ट्रक्चर बदल देता है, ऑल्टर कर देता है, म्यूटेशन कर देता है, जो गामा रेज है। ठीक है, उसका वो कैपेबिलिटी है। तो अगर आप देखेंगे, एक एग्जांपल देता हूँ पॉलीगॉन का। पॉलीगॉन प्रोजेक्ट क्या था, सोवियत यूनियन ने कजाकिस्तान एरिया पे कहीं पे न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो आज भी कजाकिस्तान के उस रीजन पे, इफ यू लुक एट द पीपल, उनका हाथ कुछ ऐसा टेढ़ा रहता है, बच्चे भी डिफॉर्म पैदा होते हैं। ऐसा अच्छा क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से आज भी जेनेटिकली अफेक्ट हो गया ना। तो जो उधर जो लोग रहते थे, उनको न्यूक्लियर रेडिएशन है, उनका जो म्यूटेशन हुआ, तो आगे के बच्चों को असर पड़ रहा है। तो यही है, एक डेंजर है न्यूक्लियर वेपन का। अभी फ्यूजन पे आते हैं, फ्यूजन अर्थ पे भी पॉसिबल नहीं है, बट हम इनडायरेक्टली फ्यूजन तक कोई भी स्टार टिक नहीं पाता, उसके बाद स्टार का डेथ हो जाता है। क्योंकि आयरन एक ऐसा चीज है जहाँ पे आपका वो कंसेप्ट है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा कुछ ऐसा हाई हो जाता है, रिपल्शन फोर्स हाई हो जाता है। हाँ, ऐसा ग्राफ जाता है आपका। ठीक है, और जैसे आयरन पे आता है, वो एक पीक पे पहुंच जाता है जिसपे आपका रिपल्शन फोर्स इतना हाई हो जाता है कि वो और आपस में मिल नहीं सकते, स्टार का डेथ हो जाता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा एस्ट्रोफिजिक्स के बैकग्राउंड में देखें तो स्टार के डेथ होने के बाद आपके ब्लैक होल बन सकता है, आपका न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है, मैग्नेटार बन सकता है, बहुत कुछ बनता है स्टार। ठीक है, डेथ होने के बाद। तो स्टार का बात छोड़ो, हम न्यूक्लियर की बात करें तो ओपनहाइमर इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन। ओके, या एंड ही वाज अ ग्रेट ग्रेट साइंटिस्ट। बट वही ओपनहाइमर के टेक्नोलॉजी से वी ऑल नो कि जापान में क्या हुआ है। ओके, America dropped या two atom bombs on Japan, and that resulted in the end of World War II and surrender of the Imperial Japanese military. तभी इंपेरियल था, अभी जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स बन गया है। वो सेल्फ डिफेंस फोर्स जो है, नाम जानबूझ के दिया गया क्योंकि जापान अभी अटैक नहीं कर सकता, अमेरिका का लाई है। अमेरिका का अलायंस बना ओके। इसीलिए ही है, इसलिए क्योंकि वो डिफेंस के लिए काम करेगा। एनीवेज, रोशन सिसोदिया जी को भी मौका दिया जाए। हाँ भाई। भाई व्हाट डू बोलिए। एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मूवी, लाइक ए नोलन्स फैन, क्रिस्टोफर नोलन के फैन के हिसाब से आप क्या एक्सपेक्ट उसका करेंगे? इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। मैं नोलन फानूस की हर मूवी आएगी मैं देखने जाऊंगा। जिसकी हाँ 2-3 मूवी नहीं देखी, तो टेनेट और डनकर्क नहीं देखी। तो मेरा तो बस यही काफी है कि वो डायरेक्ट कर रहा है तो देखने चले जाएंगे उसको। बढ़िया भाई बढ़िया। तो और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि डनकर्क के बारे में जैसे बताया, तो डनकर्क एक काइंड ऑफ एक एडवेंचर मतलब एक सोल्जर बेस के मूवी था। तो मैं भी नहीं देखा हूँ, तो मैं आज एक ट्रिविया फैक्ट्स एंड ट्रिविया पढ़ रहा था, तो मुझे ही पता चला कि वो दोस्तों एक सोल्जर टाइप का एक मूवी था, तो उसमें बिल्कुल भी खून खराबा या फिर ब्लड नहीं दिखाया। तो ये जो होने वाला है नोलन का, ये फर्स्ट आर हम्म। रेटेड मूवी होने वाला है। तो इसमें बहुत हम्म। सारे खून खराबा आप देखने वाले हैं, क्योंकि भाई इसमें इन्होंने बोला कि नो वीएफएक्स, मतलब बिल्कुल भी वीएफएक्स यूज नहीं किया, हाँ, मतलब रियल दिखाएगा। वीएफएक्स बिल्कुल यूज नहीं हुआ है, सब रियल रियल है। है पूरा। रियल बाप रे, दिखाया गया, एटम सही। बॉम्ब भी रियल रियल फोड़ा है भाई, कितना पैसा बर्बाद किया। बर्बाद नहीं, एक तरह से इन्वेस्ट ही किया है क्योंकि मूवी जापान से में शायद निकल गए। बैन भी हो गई है मूवी, ओपनहाइमर शायद हो चुकी है अभी। क्या? जापान में शायद बैन भी हो गई है। बैन हो गया, बैन हो गया, बैन हो बैन हो गया। गया, दिस इज बैन हो गुड गया? हाँ। न्यूज। यस, जापान में बैन दिस हो इज गया मूवी? भाई हाँ। भाई बैन हो भाई। गया बिकॉज उनको
पता है ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है उनका, तो हाँ क्यों प्रमोट करेंगे वो लोग? भाई इस चीज के बारे में मुझे बिकॉज ही बिल्कुल वाज भी द खबर नहीं पर्सन, थी। बिकॉज ही वाज द पर्सन ड्यू टू विच अमेरिका ने गिराया जापान पे बॉम्ब। और हाँ, अमेरिका का पहला टेस्ट आई गेस न्यू मेक्सिको में ही हुआ था। न्यू ठीक है, मेक्सिको, उनका या टेस्ट। यस, न्यू मेक्सिको में उनका सबसे पहला तुम टेस्ट हुआ लोगों था। की फेवरेट मूवी कौन सी है नोलन की, मतलब ऐसे कौन नोलन सी की फेवरेट? इंटरस्टेलर मेरी फेवरेट है। वो मेरी पहली मूवी थी, उसके बाद मैंने टेनेट देखा, तो इंटरस्टेलर मेरा पहला रहेगा, उसके बाद इंसेप्शन, एंड देन मेमेंटो, देन कम्स दिस टेनेट। ओके, कौशिक? एंड मेरा अपॉलॉजीज गाइस, मैं हॉलीवुड को ज्यादा फॉलो नहीं करता, तो हम्म, मैं बताने, आई एम नॉट एलिजिबल टू आंसर दिस। आई फॉलो साउथ इंडियन मूवीज प्राइमरीली। हम्म, यस, हाँ। इवन आई थलपति, हैव लेफ्ट बॉलीवुड। मेरा कैसा है थलपति। कि नंबर वन में साउथ इंडिया, नंबर टू पे हॉलीवुड, और बॉलीवुड तो है ही नहीं लिस्ट। या हॉलीवुड तो बिल्कुल भी नहीं है हमारा लिस्ट में। हॉलीवुड नहीं है। तो मेरी बॉलीवुड। मेरी फेवरेट नोलन मूवी होगी, फर्स्ट पे आएगी इंसेप्शन। इंसेप्शन, या हाँ, फर्स्ट पे वो, सेकंड पे इंटरस्टेलर, या और एक मूवी है प्रेस्टीज, पता नहीं आप हाँ, लोगों ने प्रेस्टीज, देखी? प्रेस्टीज, हाँ मैंने देखा है। प्रेस्टीज मेरी क्रिस्टियन बेल, सेकंड। हाँ क्रिस्टियन बेल। हाँ, क्रिश्चियन बेल और ह्यू जैकमैन। हाँ, वो मेरी सेकंड, वो और इंटरस्टेलर दोनों क्रिस्टियन बेल। सेकंड पे। हाँ, और थर्ड पे मोमेंटो। क्रिस्टोफर नोलन देख के लगता है भाई उनको बड़ा साइंस से फैसिनेशन है, बहुत हाँ, बहुत वो ज्यादा। साइंटिस्ट ही है, मतलब फिल्म मेकर के उसमें काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज बनाते हैं जो कि खुद समझने में डिफिकल्ट रहता है समझने उनको भी। में तो difficult मैं है। आपको एक यूट्यूब चैनल दिखा सकता हूँ स्क्रीन शेयर करके? हाँ हाँ, हाँ, दिखा। दिखाओ। या ओके, एनीवेज एंटायर स्क्रीन दिखा देते हैं। तो तो गाइज आपको एक अभी बढ़िया, कौशिक भाई को यूट्यूब चैनल दिखाने वाले हैं, तो देखते हैं। गाइस मैं ये रेकमेंड करूंगा आपका, आपको यूट्यूब चैनल देखने को, आइजैक आर्थर। ये कसम से बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल है, अभी आपको लगे कि भाई साहब अकेले हो ना, लोनली हो, ये चैनल देखो। लोनलीनेस को आपका मजे में बदल देगा। जैसे कि इनका इनका थॉट प्रोसेस देखो, क्या सोचते हैं। मोबाइल सिटीज कोई सोच नहीं सकता है। लाइफ इन 323 एडी, यानी कि 2323 एडी कैसा होगा, इज प्रेडिक्टिंग। स्पेस टावर्स कैसा होगा, आर्टिफिशियल आफ्टर लाइफ के बीच में साइंस बताता है, हंग्री एलियंस क्या आता है, को एग्जिस्टेंस होता है, फर्मी पैराडॉक्स समझाएगा। तो ये कैसा लग रहा है आपको टॉपिक्स वगैरह? बढ़िया है भाई, नए नए टॉपिक्स है तो, जो तो ये जो एंथुजियास्ट। टॉपिक्स है ना, तो अगर क्रिस्टोफर नोलन जी को ये यूट्यूब चैनल पता चल गया, हम्म। मैं कह रहा हूँ भाई, नोलन जी के लिए कंटेंट ही कंटेंट बन जाएगा भाई। इनसे सीख के कुछ ना कुछ। अब ये देख सकते हो, रीफ्यूलिंग और सन। किसी ने सोचा है सन को रीफ्यूल करने के लिए? ये नहीं। बंदा अलग है। ये बंदा अलग है, ये अलग सोचता है भाई। आइजैक आर्थर जैसे कोई है ही नहीं इस दुनिया में। स्टीफन हॉकिंग्स, आई रिस्पेक्ट हिम, टॉप रेटेड साइंटिस्ट, बट मैं कह रहा हूँ इनका इमेजिनेशन ही अलग है। और ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते हैं, ऐसा नहीं कि बड़बड़ाते हैं, पूरा साइंस बताते हैं कि पॉसिबली कैसा है। एक और चीज या दिखाता हूँ, जैसे इट्स अ गुड सजेशन पोस्ट ब्रो। साइंस सिविलाइजेशन। ठीक है, या स्टेइंग सेन इन स्पेस, टेथर्ड रिंग्स। आप पूरा देखिए, एलियन रेफ्यूजीज। ये एलियन बंदा रिफ्यूजेस। सोच के, हाँ मतलब आपने कभी सोचा है एलियन रेफ्यूजी बन के आएंगे हमारे प्लेनेट में? नहीं, वही ना। थोड़ा इमेजिनेशन तो किया था। गॉड लाइक एलियंस, या लॉस्ट स्पेस कॉलोनीज, मतलब जो कोई सोच ही नहीं सकते कहाँ से ढूंढ के लाता, आप समझ सकते हो। मेगा सिटी, मून तो लोग सोचते हैं, लेकिन ये देखो, ओशन इन स्पेस, न्यूकिंग मार्स तो एलॉन मस्क या का सपना है। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसा है जैसे कि जो आपका बता सकता है कि ये बंदा अलग सोचता है। तो ये आइजैक आर्थर का, आइजैक न्यूटन नहीं, आइजैक आसिमोव नहीं, आइजैक आर्थर, याद रख लेना। ठीक है, मैं ठीक इसका है। लिंक भेज देता हूँ, गुड, आप लोग भी अरे गुड आराम से सजेशन भाई, लिंक मत भेज, लिंक मत भेज भाई। भेज दूंगा। क्या है, मैं इतना कहूंगा कि देखो, मेन चीज ये है कि आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसा है, आपको साइंस को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, और ओपनहाइमर जो है इज ऑब्वियसली गोना बी अ वेरी बिग मूवी, बिकॉज उसमें या देखो किलियन मर्फी है, हम्म। रॉबर्ट डाउनी जूनियर रॉबर्ट ब्रो। डाउनी रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मतलब बड़े बड़े लोगों को लेकर बनाया गया। और सिलियन मर्फी को देखे हम लोगों ने भाई, पीकी उसने जो, ब्लाइंडर्स। वही पीकी ब्लाइंडर्स में क्या एक्टिंग पीकी किया है, सिग्मा ब्लाइंडर। मेल का, इंसेप्शन सिग्मा में भी मेल। था। इंसेप्शन में भी हाँ, था, हाँ। तो देखो बंदे का एक्सपीरियंस और है, पता है लोगों एक को फन फैक्ट, एक्सपीरियंस है। इंसेप्शन में और भी सिलियन मर्फी का नाम रॉबर्ट था। रॉबर्ट था वही, है ना। तो देखो, द थिंग इज कि हमें इनसे सीखने को ये, हाँ, बोलो बोलो, एनीवेज, बोलो। देखो एक चीज सीख सकते हैं कि देखो, साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंस को इंटरेस्ट लाने में हमें पहली बात जो है, आपके मूवीज में थोड़ा साइंस बढ़ाना पड़ेगा।
थोड़ा Yeah, साइंटिफिक चीजों को अपने कंट्री में थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा। अभी एरा बदल रहा है, इंडिया इज एंटरिंग इनटू अ वेरी बिग साइंटिफिक फेज। yeah, आपका bro. साइंस रिसर्च हो रहा है, एसैट बन रहा है, चंद्रयान 3 बन रहा है, इंडिया में भी काफी इनोवेशन हो रहा है। बट वन थिंग विच आई लव अबाउट अबाउट अमेरिकन पीपल इज दैट कि वो लोग साइंस को लेकर सबसे ज्यादा पैशनेट हाँ है पूरी दुनिया में। Yeah, ठीक है, उनका कैसा है कि साइंस देखते ही वो अपना पूरा पैसा देने को भी तैयार है, बट हाँ वो साइंस हमेशा सपोर्ट करते हैं। हाँ वो इंडिया एक्सेप्ट में पहले करते हैं। एक्सेप्ट करते एक्सेप्ट हैं, अपना वैसा नहीं, अपना साईफाई टाइप के चीजें ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते मतलब। नहीं करते ना। हाँ द प्रॉब्लम इज विद ओल्डर जनरेशन कि देखो हमारे कंट्री में कैसा है कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड है उसको ही फॉलो करते हाँ जाते हैं, वही उसको चलता चेंज नहीं रहेगा, कुछ करते। नया नहीं hmm. आएगा। हाँ कि एक होता है Conventional way. ना, एक प्रूवन, कन्वेंशनल, हाँ मतलब प्रूवन। उनको बस प्रूवन चीजें चाहिए और उसको लेके फॉलो करते हैं। इसका एग्जांपल दूं मैं आपको, सीधा एग्जांपल दे देता हूँ आईटी इंडस्ट्री में। और हाँ, मैं बायस्ड हूँ लेकिन इस चीज में बोलूंगा, लेकिन फैक्ट है। देखो, आई Hmm. हेट जावा। किसी को ऑफेंड नहीं हुआ, बहुत लोग ऑफेंड होंगे, बट आई हेट जावा। आई एम अ वेरी बिग एंथुसियास्ट ऑफ पाइथन एंड सी प्लस प्लस, क्योंकि मेरा डोमेन ही वही है, एआई मशीन लर्निंग पाइथन पे चलता है। Hmm. आपका मैटलैब भी, मैटलैब से तो कुछ भी करो भाई, कुछ भी करो आप, साइंटिफिक कंप्यूटिंग से लेकर मशीन लर्निंग तक सब कुछ करो। एस्ट्रोफिजिक्स भी कर सकते हो, मैटलैब पसंद है। और तीसरा सी और सी प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि भाई साहब उसका एप्लीकेशन रोबोटिक्स में बहुत वाइड है, और मैं आईओटी और एम्बेडेड सिस्टम्स में अभी फिलहाल काम कर रहा हूँ मेकाट्रॉनिक्स पे। जावा मेरे को क्यों अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका एक तो बेकार लैंग्वेज होता है, तो इसलिए। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है आईटी इंडस्ट्री में, स्पेशली इंडिया में, कि जब भी आप जाओगे, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि भाई साहब सब जावा डेवलपर बनने चाहते हैं और बोलते हैं जावा 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 करो। मैं पूछता हूँ हुआ क्या? तो जावा के पीछे पागल क्यों कंपनीज, पता है? बड़े कंपनीज रिस्क नहीं लेना चाहती, पाइथन को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहती है। वो जावा पहले से यूज कर रहे हैं, उसका बोल रहे हैं कि जावा ही ठीक है, जावा ही टेक्नोलॉजी अच्छा है, हमको और आगे नहीं बढ़ना है, रिस्क नहीं लेना है हमको। जावा चेंज करके जाएंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हमारे कंट्री में है। इसलिए हम लोग जो है टेक्नोलॉजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। गूगल जो है यूएस में क्या है कि यूएस में जो गूगल है उसने सोचा जावा का इतना गंदा बॉयलर प्लेट कोड है, उसका सिंटैक्स इतना खराब है, इतना कॉम्प्लेक्स है, आपका कभी इंटरफेस आ गया, क्लास आ गया, इतना कुछ आ गया, तो उसकी जगह कॉटलिन डाल दो, कॉटलिन एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए यूज होगा। गूगल ने इंटेंशनली जावा को खत्म करने के लिए, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में खत्म करने के लिए यूज किया था। तो दैट इज हमेशा और आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, दैट इज द थिंग। तो इसीलिए ये लोग है ना, मूवीज ऐसे बनाते हैं ये लोग। ओपनहाइमर बना दिया, कभी इंटरस्टेलर बना दिया, ग्रेविटी बना दिया। मेरा एक फेवरेट ये हुआ करता था, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आता था लॉस्ट इन स्पेस करके, पता है किसी को? Lost in Space. I हाँ, don't हाँ know भाई। about नेटफ्लिक्स it. पे। Yeah. हाँ, बहुत भाई बढ़िया सीरीज है वो, बहुत देखा बढ़िया नहीं. सीरीज है लॉस्ट इन स्पेस। ट्राई करूंगा, आज फिर सर्च आपका करके देखूंगा. स्ट्रेंजर थिंग्स भी काइंड उसी के ब्लैक रिलेटेड मिरर है। देखा है कोई? ब्लैक मिरर बढ़िया है काफी। ब्लैक विडो. ब्लैक मिरर, नहीं भाई. नहीं नहीं, ब्लैक मिरर। ब्लैक मिरर नहीं देखा? कहाँ पे बढ़िया देख है, सकते हैं, नेटफ्लिक्स में? नेटफ्लिक्स पे देखना बढ़िया रहता है। ब्लैक विडो क्या क्या फिर से ब्लैक बता. मिरर, मिरर, ब्लैक ब्लैक मिरर. मिरर। ठीक है भाई. हाँ, आज ट्राई करूंगा देखने का. देखेंगे देखेंगे। सो मूवी या ओपनहाइमर फिर की बात सीरीज? करें तो तो सीरीज है, भाई सीरीज। ओपन हैमर के ओपनहाइमर बारे का में. एक चीज भाई मैं भूल गया, भगवत गीता, भगवत गीता वही बोलने भाई वाले थे ना? पहले मैं बताना चाहूंगा कि तुमने जो बताया था कि यूरेनियम को, ये जो चीज बताया था कि न्यूक्लियर फिजन से कैसे चलता है, बट मैं इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें इन्होंने क्या प्लूटोनियम यूज किया है. तो प्लूटोनियम यूज जो किया है, इसको कैसे यूज किया, उसके बाद इसको मतलब वो जो उसका ये जो प्राइस का होता है $400 मिलियन, तो एक बार अगर टेस्ट करेंगे तो उनका $400 मिलियन स्टेक पे है, तो इसीलिए उनका बहुत सारा ये करेक्ट करने के लिए उनका भी बहुत सारे मतलब ये दाव पे था $400 मिलियन। उसके बाद एक आदमी वहां पे रहेगा जो कि ट्रेंड होगा कि जब नीचे गिरेगा वो ट्रेंड ऐसे होगा कि मतलब वो ऊपर रहेगा, जैसे कि हमने देखा है अभी ओपन का अभी एक 5 मिनट का एक आया था, आपने देखा होगा। तो उसमें मैंने देखा कि एक आदमी ऊपर चल के जाता है, तो वो आदमी रहता है ऊपर और उसको ट्रेन किया जाता है कि गिरने के तुरंत ही वो आगे आएगा, वो वहां से हट जाएगा, तो इसीलिए उसको रहना है वहां से। और ऐसा ही बहुत सारी चीज हमने फैक्ट्स एंड ट्रिविया मैंने कलेक्ट करने का कोशिश किया, तो बहुत सारी चीज मुझे पता चला कि प्लूटोनियम को कैसे हम उसको कलेक्ट करते हैं। मतलब एक जो प्लूटोनियम इतना सा है, एक बॉल के जैसा प्लूटोनियम होता है, उसको ही इतना बड़ा चेंबर में डालते हैं, उसके अंदर ही मतलब क्या करते हैं, मतलब ब्लास्ट करते हैं, उसके बाद ये अंदर ही अंदर ब्लास्ट होके ये एक बड़ा ब्लास्ट को क्रिएट करता है, उसके बाद न्यूक्लियर फिजन से ऐसे होता है। और उसके बाद जो बोला था ओपनहाइमर ने कि आई हैव बिकम गॉड द गॉड ऑफ डेथ, ऐसा कुछ बोला था।
और उसका जो साइड में जो ब्रिगेडियर या फिर कोई सोल्जर जो बैठा था उसने बोला कि अगर हम इसको मतलब एक बटन को दबाते हैं, इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो क्या हम दुनिया को खत्म कर रहे हैं? तो इसका एक एक्सप्लेनेशन मैंने आज एक वीडियो देखा था, उसमें मुझे पता चला कि जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उसको मिला करके अगर एक फिशन के जैसे एक रिएक्शन बन गया, तो अगर ये चारों चारों तरफ अगर आग लग जाएगी तो ऐसे कुछ हो सकता है, पूरा दुनिया ही ब्लास्ट हो सकता है एक एटम बॉम्ब की मदद से। तो ऐसा कुछ उन्होंने सोचा था। और अभी कौशिक भाई, अभी आप जो बता रहे हैं कि मतलब ये जो भगवत गीता का जो कनेक्शन है और लॉर्ड कृष्णा का जो कनेक्शन है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएँगे कौशिक? भगवत गीता एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट दैट, बट उन्होंने भगवत गीता कुछ कोट किया था एंड ही क्या? यूज्ड इट एज इंस्पिरेशन। मुझे उतना आइडिया नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ, वो उसको इंस्पिरेशन में भी यूज किया था, और मैंने सिलियन मर्फी का इंटरव्यू भी देखा, वो भी भगवत गीता के बारे में बात किया। या ऑफ कोर्स, तो सब लोग जानते हैं कि ओपेनहाइमर में भगवद गीता क्या है। उसके बाद मैं ओपेनहाइमर का अभी सर्च कर रहा हूँ। क्या मतलब कुछ फैक्ट्स एंड ट्रिविया सर्च कर रहा हूँ ताकि आप सबको पता चले कि क्या-क्या यूज़ हुआ इसमें। और इसमें मैं बता दूँ कि इसको वो आईमैक्स 70 मिलीमीटर में शूट किया है, जो कि फ़िल्म में शूट किया है। जो कि मतलब क्या है कि मतलब आईमैक्स में जो शूट किया है ये 70 मिलीमीटर फ़िल्म में शूट किया है। मतलब हम शूट करते हैं डिजिटल आईमैक्स होता है, और एक यहाँ पे इन्होंने डिजिटल ना करके फ़िल्म में शूट किया है। क्योंकि इनका मतलब एक क्वालिटी के लिए, एश्योरेंस के लिए, और भाई कोडक ने खुद ही बनाया है आईमैक्स का कैमरा। तो मतलब मान सकते हैं कि ये जो ब्लैक एंड व्हाइट में हम जो देख रहे हैं इसका भी कितना सारा फ़ोकस करके इन्होंने काम किया है। तो दोस्तों बहुत सारा चीज़ है जिसके लिए कि हम अभी बहुत ही खतरनाक चीज़ अभी मैं सर्च कर रहा हूँ कि क्या ही होगा अगर ओपेनहाइमर में अगर हम किसको देखने को मिलेगा। तो अभी कौशिक कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब ये ओपेनहाइमर का कौन-सा डायलॉग था जो कि कोट किया था भगवद गीता का? वो कि याद दिस है। आई आई एम बिकम डेथ एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, वो हाँ, उसका। ये कृष्णा ने बोला था। हाँ, ये कृष्णा ने अर्जुन को बोला था जब वो वॉर में, जब वो बोला था कि नहीं मैं अपने फैमिली के साथ नहीं लड़ सकता। ओके, ये तो कृष्ण मैंने ने अभी बोला। गूगल में सर्च किया क्रिस्टोफर नोलन्स ओपेनहाइमर, तो मुझे अभी पता चला कि अभी यहाँ पे जो स्टोरी है, मूवी फॉलोज द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ द रिनाउंड फिजिसिस्ट हु स्पीयरहेडेड द ऑपरेशन ऑफ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो दोस्तों इनके बारे में बहुत सारा चीज़ जो कि हमको जानना है कि दोस्तों इनको अमेरिकन्स ने क्या किया कि इनको सेकंड टाइम जब बोला कि आप एक बॉम्ब बनाएँ, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इसके लिए उनको भी मतलब एक काइंड ऑफ उनको ट्रेचरी और मतलब एक ट्रीज़न के चार्जेस में उनको फँसा दिया। और ये बताया कि इनका यूएसएसआर से कुछ कनेक्शन है, तो इसी को तो उनको एक मतलब एक उनको काइंड ऑफ उनका जितना भी प्रिविलेजेस था, उनका वो एक प्रिविलेज्ड फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। उनका जितना भी था, जितना भी गवर्नमेंट से जितना भी उनको सपोर्ट मिलता था, सारा का सारा चीज़ उनसे छीन लिया गया। और इतना कुछ होने के बाद उनका जो लाइफ स्टोरी है, बहुत सारा चीज़ है। उनको कुछ 60s के अराउंड वो मतलब चल बसे, क्योंकि वो बहुत सारा चेन स्मोकिंग करते थे। तो उनका काइंड ऑफ लंग्स के लिए भी बहुत ही इफेक्ट हो गया था, उनको कैंसर हो गया था शायद, तो इसी कुछ मुझे पता चला। और इन द फिल्म सिलियन मर्फी प्लेज अ titular role, and Hollywood A-listers like Matt Damon, Emily Blunt and Robert Downey Jr. are also part of the project with launch of the trailers and interviews। तो सब कुछ डिटेल्स हमको मिला अभी। तो अभी 10 फैक्ट्स हम ट्रिविया पढ़ते हैं। तो ओपेनहाइमर विल बी क्रिस्टोफर नोलन्स लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म। तो आज तक का उनका लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म होने वाला है क्रिस्टोफर नोलन का, जो कि होने वाला है 3 आवर्स बीटिंग इंटरस्टेलर्स 2 आवर्स एंड 49 मिनट्स। दो इंटरस्टेलर जो था तो वो था 2 आवर्स एंड 49 मिनट्स का। बट अभी ओपेनहाइमर है 3 आवर्स एंड 9 सेकंड, जैसे कि हमने जानने को मिला मुझे ओपेनहाइमर के एक रील देखा था, तो 3 आवर्स का है ये। और इंटरस्टेलर 2 आवर्स एंड 49 मिनट्स का था। उसके बाद लीड एक्टर्स जो कि सिलियन मर्फी फाउंड द रोल इमेंस एंड टेरिफाइंग। तो 2022 में जब सिलियन मर्फी स्पोक विद स्क्वायर व्हाइल ही रिवील्ड दैट द रोल फेल्ट इमेंस एंड टेरिफाइंग व्हेन इट वाज़ प्रेजेंटेड टू हिम। तो जब उनको प्रेज़ेंट किया गया था तो उनको बहुत ही इमेंसली काफ़ी टेरिफाइंग लगा। तो इनको मतलब एक लगा कि मतलब एक 25 साल से मैं जो काम कर रहा था ये थोड़ा डिफरेंट है, और इससे मुझे कुछ नया मतलब रिकॉग्निशन मिलेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ओपेनहाइमर वाज़ शॉट ड्यूरिंग सम ऑफ द हाईएस्ट रिज़ॉल्यूशन फ़िल्म कैमरास। तो कैमरा के बारे में आते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। Like Nolan's previous films like Dunkirk and Tenet and Oppenheimer was filmed completely on large format film stock, which is a combination of IMAX 65mm and Panavision 65mm cameras, which are some of the highest resolution cameras in the world. The sharpness and the clarity and the depth of the image is unparalleled, Nolan said in an interview with the Associated Press. So ये चीज हो गया third point. Fourth point है Oppenheimer has been shot in color and in black and white for a specific reason. तो उसका जो reason है इसके बारे में अभी बात करते हैं।
While some of the Oppenheimer is shown in color, a part of the film is in black and white, and for a specific story reason, this was done to feature two different timelines and perspectives. One is in color, and that's Oppenheimer's subjective experience that's in the bulk of the film. Then the other is a black and white timeline. It's a more objective view of the story from a different character's point of view. Nolan said in the AP interview. तो यहाँ पे हमको ये पता चला कि नोलन का जो फिल्म मेकिंग का जो स्टाइल है ये थोड़ा बदल गया है और कोई नया अंदाज से हम देखने को मिलेगा हमको जो फिल्म मेकिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफी एक नया तरीके की एक रिलेशन आने वाला है और फिफ्थ पॉइंट है द फिल्म फीचर्स द फर्स्ट एवर ब्लैक एंड व्हाइट IMAX फिल्म स्टॉक तो इसके बारे में बात करें तो सिंस द director wanted the black and white portions to be of equal image quality. It led to the development of the first ever black and white IMAX film stock made by Kodak and developed by Photocam. तो उसके बाद सिक्स है द बेस्ट सीट्स टुवर्ड्स द फिल्म तो इसका जो बेस्ट सीट है जो कि नोलन का पर्सनल चॉइस है अगर आप जाते हैं कोई थिएटर में तो आपका जो बेस्ट सीट बनेगा नोलन ऑल्सो रिवील्ड हिज पर्सनल प्रेफरेंसेस for the seat towards the film in the AP interview. He said that in a normal cinemascope ratio, अगर आप normal cinemascope ratio में अगर आप देखेंगे, it likes to be right near the front, middle of the third row to sit. तो अगर आप middle of the third row या फिर front में बैठेंगे तो आपको एक for a stadium setup in IMAX बोलते हैं कि IMAX में अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा ताकि बिहाइंड द सेंटर लाइन से बिहाइंड में अगर आप बैठेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा तो सेवन पॉइंट है ओपनहाइमर ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट सीन वाज क्रिएटेड विदाउट सीजीआई जो कि मैं बोला था विदाउट एनी वीएफएक्स विदाउट एनी सीजीआई इन्होंने रिक्रिएट किया है जो कि है ट्रिनिटी टेस्ट जो है न्यूक्लियर टेस्ट जो उन्होंने किया था ओपनहाइमर के लिए जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में तो इसके लिए अभी हम बात करते हैं नोलन हैज रिवील्ड इन एन इंटरव्यू विद टोटल फिल्म that he used minimal CGI to produce even the most challenging scenes in the film. He even created the look of a nuclear explosion without using CGI. I think recreating the Trinity test without the use of a computer graphics was a huge challenge to take on, he told the outlet. Nolan said that he got his visual effects supervisor on board early and he was looking to represent the visual elements of quantum dynamics and quantum physics to the Trinity test. He also said that the team sought in New Mexico in extraordinary weather, which was indeed needed for the film. The cast of the film lived together in New Mexico. तो न्यू मेक्सिको में इन्होंने मिलकर रहे तो Emily Blunt told People magazine that it was a summer camp as a film's ensemble cast lived together in New Mexico during the production. उसके बाद ninth point is the film's lead character Cillian Murphy sat out of group activities during the shoot. तो ओपनहाइमर जो लीड थे किलियन मर्फी उससे मतलब ग्रुप एक्टिविटीज से दूर रहते थे क्योंकि उनका प्लेट में बहुत सारा चीजें मतलब काम करने के लिए बहुत ज्यादा था. Of course, he didn't want to come and have dinner with us. He couldn't. His brain was just too full. मैट डेमन बोले जो कि पीपल मैगजीन को एक इंटरव्यू में बोले उसके बाद 10th पॉइंट है ओपनहाइमर विल बी द फर्स्ट नोलन फिल्म सिंस मेमेंटो 2000 जो कि 2000 ईयर में पब्लिश मतलब रिलीज हुई थी टू नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रदर्स तो वार्नर ब्रदर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला है तो कौन डिस्ट्रीब्यूट करे Oppenheimer will be the first Nolan film distributed by another production house other than the Warner Brothers since the year 2000. Following his falling out with Warner Bros, Universal was chosen as the film's distributor in September 2021. तो ये था दोस्तों 10 points about क्रिस्टोफर नोलन्स ओपनहाइमर. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में ये जो आपको फैक्ट्स एंड ट्रिविया जानने को मिला आपको ये पसंद आया होगा. तो कौशिक भाई कुछ बोलना चाहेंगे द ट्रिनिटी टेस्ट और बाकी सारा जो चीज है कैसे क्या है चलता है और रोशन भैया पहले रोशन भैया से पूछूंगा कि रोशन भाई कैसे आपका है एक्सपेडिशन फ्रॉम ए नोलन मूवी टिपिकल नोलन मूवी से क्या रहता है एक्सपेडिशन एंड दिस मूवी इससे क्या है आपका एक्सपेडिशन तो प्लीज बताएंगे नोलन. विजुअल इफेक्ट्स अच्छी होनी चाहिए स्टोरी इंट्रीगिंग होनी चाहिए हाँ थोड़ा एंड में लगे कि हाँ मतलब इफेक्ट पड़ा है उस बंदे को हम फील कर सके स्टोरी के साथ एंड में अगर हम एंड में हम हमारा भी मतलब हमें अंदर से लगे कि मतलब अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस रहा यही यही इतना एक्सपेक्टेशंस तो रहता ही है नोलन फिल्म से. नोलन फिल्म में थोड़ा सा हटके फिल्म बनाते हैं और इनोवेशन भी होता है. हाँ तो ये हटके मैं फिल्म कहना बनाते हैं. चाहूंगा कि मतलब उनके फिल्म में एक एक सोचना पड़ेगा. एक चीज बताऊं मैं हाँ नोलन के भाई बारे बोलो. में. नोलन जो है वो पढ़ा है इंग्लिश लिटरेचर. एजुकेशनल बैकग्राउंड देखेंगे वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है. इंग्लिश लिटरेचर. यस अभी चेक किया मैंने इंग्लिश लिटरेचर. तो द मेन थिंग इज लर्निंग इससे लेसन ये मिलता है कि लर्निंग का कोई लिमिट ही नहीं है. आपका डिग्री है या आपका डोमेन क्या है आपका स्ट्रेंथ वीकनेस क्या सब फर्क नहीं पड़ता. आप पैशनेट हो एक चीज को लेकर आप उसको करो. मैं याद डेफिनेटली. रखता था हम लोग. हाँ होता क्या है कि मेरे टाइम पे मैं जब स्कूल में था 10th स्टैंडर्ड में कोचिंग जो था हमारा जो ये रहता ना उसमें हम मेरे और मेरे दोस्त लोग जो है ऐसे एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में ऐसे डिस्कशन कर रहे थे अबाउट कॉस्मिक रेज एंड स्टफ.
वहां पे बीच में एक लड़का आके बोलता है कि हे भाई, इसका तो भाई दिमाग में फिजिक्स चढ़ता नहीं है, तो ये बात कैसे कर सकता है। तो दैट इज अ वेरी टॉक्सिक मेंटालिटी। या तो हमें वही है कि आपका सब्जेक्ट मैटर या स्ट्रिंग से मैटर नहीं करता है, व्हाट मैटर्स इज इंटरेस्ट। नोलन इंटरेस्ट। इंग्लिश लिटरेचर वाले बैकग्राउंड से, लेकिन ही केप्ट इंटरेस्ट इन साइंस, और अब देखो साइंटिफिकली एक्यूरेट मूवीज बना रहे हैं। So हम्म। this is what we learn from him, is that background never decides that what you want to do. Okay, it's up या to you who you what you want to do. साइंस के लिए पैशनेट हो, करो करो करो। ये मेरा डेफिनेट। मेरा एक चीज है। तो वो काफी पैशनेट है उनके साइंस को लेकर के, उनके फिल्म्स को लेकर के। तो रोशन भाई, आप अगर ब्रेक डाउन करना चाहेंगे तो नोलन के जितना भी फिल्म्स है, तो आपको क्या-क्या लगता है कि उनके कौन-कौन से फिल्म्स में आपको क्या-क्या मिला? तो आप कुछ बताना चाहेंगे? इंसेप्शन में क्या मिला? इंटरस्टेलर में क्या मिला? टेनेट में क्या मिला? उसके बाद हुँ। मेमेंटो अगर देखा है तो उसमें क्या मिला? तो ये कुछ बोलना चाहेंगे? क्या आपको मतलब एक आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगता है कि उसकी फ़िल्म्स को देखने के बाद एक डिस्कशन रहता है हमेशा ऑडियंस में, क्योंकि वो कोई ना कोई अंत में एक ऐसे पॉइंट आता है, फिर मतलब जो ऑडियंस रहती है वो भी सोचती है कि मतलब ये चीज़ देखी क्या मतलब। पूरा ही उसके हाँ, वर्ल्ड में तो पूरा एनग्रॉस हो ही जाते हैं, साथ में डिस्कशन के लिए वो छोड़ता है, तो ये बेस्ट चीज़ लगती है मेरे को एक तो उसकी। और हाँ, यही बढ़िया रहता है उसका काफ़ी। स्टोरी तो एंगेजिंग रहती है ही हमेशा, स्टोरी पूरा हम उस वर्ल्ड में घुस जाते हैं, जो वर्ल्ड मतलब जो बनाना चाहता है वो। और उसकी एक और चीज़ मेरे को बढ़िया लगती है, वो 2 जॉनर्स को कंबाइन करने की कोशिश करता है। एक तो जैसे इमोशंस प्लस साइ-फाई। जैसे या आप इंसेप्शन में भी देखोगे कि स्टोरी जो है मतलब वो ड्रीम्स के अंदर घुस के जो ड्रीम्स के अंदर घुस के हाइस्ट कर रहा है, लेकिन वो एक उसके ऊपर एक लेयर और इमोशंस का है। तो वो इमोशंस प्लस साइ-फाई के साथ खेलता है, तो ये उसका सबसे बढ़िया चीज़ रहती है कि सिर्फ साइ-फाई जॉनर नहीं रहता उसका, इमोशंस के या साथ। तो काफ़ी इनोवेटिव उसका मूवीज़ रहता है। उसका मूवीज़ का आपने जैसे बताया कि रोशन भाई ने जैसे बताया कि उसके मूवीज़, नोलन सर की मूवीज़, उसके बोल रहा हूँ भाई, नोलन सर कितना रिस्पेक्टेबल है। तो नोलन सर के जो मूवीज़ हैं, मेरे बगल में आप देख सकते हैं नोलन सर बैठे हैं। तो नोलन सर की मूवीज़ में आपको एक चीज़ तो देखने को मिला कि उनके फ़िल्म्स को लेकर के डिस्कशन बहुत ज़्यादा होता है। डिस्कशन मतलब इन द सेंस कि उनके मूवीज़ को ब्रेक डाउन अगर करने को बैठेंगे तो भाई एक-एक फैन थ्योरीज़, एक-एक चीज़ डिटेल्स हम अगर काउंट करेंगे, तो काफ़ी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो भाई ये चीज़ होता है कि मतलब एक काइंड ऑफ डायरेक्टर, ऐसा डायरेक्टर बनना चाहिए जिसका कि इतना ज़्यादा विज़न है, कि इतना परफेक्शन है उसका वर्क में, क्राफ्ट में, कि उसके क्राफ्ट में अगर हम देखें तो मतलब आप गलती निकाल नहीं सकते। एक-एक चीज़ अगर आप देखें हाँ। तो उसमें भी डिटेल है। तो हुँ, इसी को ही बोलते हैं मास्टरमाइंड ऑफ सिनेमा। अच्छा, हुँ। आशीष भाई, एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, हाँ। तो देखो, छोटा मुंह बड़ी बात, कंपैरिजन करना चाहिए कि नहीं, बट आई जस्ट वांट टू आस्क कि कैन वी से दैट कि एस एस राजामौली जो हमारे कंट्री के है, ही इज इक्विवेलेंट टू क्रिस्टोफर नोलन एंड जेम्स हुँ। कैमरन ऑफ इंडिया? कैन वी से दैट? बिकॉज अ, ऑस्कर तो जीते ही थे। कैन वी से कि इक्विवेलेंट नहीं, बट इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या वो क्रिस्टोफर नोलन है इंडिया के नजर से? आपको क्या So लगता है? considering the fact that S.S. Rajamouli's way of presenting movies and the way he makes movies, we can consider that he made Triple R and Bahubali. His inclination is towards kind of periodic drama movies and kind of movies which are extravagant and which represent the Indian culture, the Indian values, the Indian system of republic, and the kind of genre he presents is different than what Christopher Nolan presents. The kind of mind-bending stories that Christopher Nolan presents is different, and kind of the stories which are deeply rooted and kind of stories of superheroes in the Indian way, presented by S.S. Rajamouli, like for example Magadira, Bahubali, or Triple R. The movies are different, and we can't compare them. But considering like James Cameron, we can also compare him to S.S. Rajamouli. We can't compare him to Christopher Nolan, but we can definitely compare him to James Cameron and other directors with whom he also talked in Oscars. And I got to know about from a video that he got to talk with James Cameron, and James Cameron also offered him that we can work in a movie together. And that's how the vision and the inclination to a thought process is kind of similar, and the way they think. And if they both like each other, they both complement each other, they both kind of just say that the vision matches. That's how it makes a difference. And I can bravely say, and I can say without any doubt, without a notion of, without a pinch of doubt, that he is definitely equivalent to James Cameron of India. So that's all from my side that I want to say about एस एस राजामौली। तो कौशिक भाई, कुछ बोलना चाहेंगे कि कैसे हमारे इंडियन मूवीज भी ऐसे बन सकते हैं
और क्या चीज हमको रोक रही है कि ऐसी चीज हम नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखो प्रोजेक्ट के अभी आ रहा है, नथिंग प्रोजेक्ट के भाई। प्रोजेक्ट क्या आ रहा है आपका, हाँ वो तो हो रहा है। देखो द थिंग इज कि साउथ इंडियन मूवीज का मैं मेरा नॉलेज साउथ इंडियन मूवीज का, तो उसके या पर्सपेक्टिव में बोलता हूँ। तो द थिंग इज कि साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री जो है एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग इंडस्ट्री है। अब पहले या पुराने साउथ मूवीज देखो तो ओके क्रैपी था काइंड ऑफ। अभी आजकल कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तिरुचित्रम बालम तिरुचित्रम्बला, जो था ना, धनुष, इसका मूवी धनुष का लव को कैसे या दिखाया गया है, डिफरेंट काइंड ऑफ लव। एक अलग एंगल पे दिखाया गया है। यस। या फिर एक मूवी आया था, मलयालम मूवी था, टिक 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 करके। ठीक है टिक टिक उसमें, टिक, या यस, उसमें टिक 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 में आपका जो ये अमाला पॉल थी ना, जयम रवि, निवेदा पेथुराज, हाँ जयम रवि भी था ना? हाँ या हाँ, निवेदा पेथुराज और आपका जयम रवि, निवेदा पेथुराज, हाँ रमेश तिलक, हाँ हाँ, जयप्रकाश। मैंने देखा है वो मूवी, अच्छा था। So the thing is that कि ये this is one of the South Indian movies where science was treated in a much better manner. Okay, या तो यहाँ पे आपको प्रॉपर कैसे आपका जो ये था, उसमें एक सीन था कि आपका जो स्पेस क्राफ्ट रहता है, आपका जो क्या बोलते हैं शटल रहता है, स्पेस शटल, वो कैसे क्रैश लैंड हुआ मून पे। ठीक है, मून पे किस तरीके से क्रैश लैंड हुआ उसका प्रॉपरली उसको डाला गया। तो कहीं पर थोड़ा बहुत वायलेशन हुआ होगा, बट एटलीस्ट इट फॉलोड द बेसिक फिजिक्स जो पहले नहीं किया करते। या तो टिक 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 इज वन ऑफ द रेवोल्यूशंस व्हिच केम इन इंडिया। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा इंडियन पब्लिक जो है वही प्रॉब्लम है, टिक 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 को बहुत अंडररेटेड मूवी है, बहुत अंडररेटेड। या तो टिक 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 जैसे एक और मूवी आ जाएगा और उसको थोड़ा और ज्यादा प्रमोशन करेंगे, थोड़ा सा लोगों में इनकलकेट करेंगे कि ये बहुत अच्छा मूवी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट लाएगा, तो ये हो जाएगा। और साउथ इंडिया इज समथिंग व्हिच इज ट्राइंग टू डू दैट, कि वो भी उस चीज को लाना चाह रहा है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को। एंड नॉट ओनली साइंटिफिक टेम्परामेंट, साउथ इंडिया इज वेरी मच फोकस्ड ऑन देयर कल्चर। ओके, दे डोंट थिंक कि इधर उधर करने से, किसी का आइडिया उठाने से हम कूल बनेंगे, नहीं, कल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है। तो इंडिया का यही है कि आपको एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग ऑडियंस के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, विच साउथ इंडिया मूवी इज एबल टू डू। नाउ कम्स टू बॉलीवुड, एंड व्हाई बॉलीवुड इज फेलिंग, बिकॉज उनका कंटेंट सेम ही रहा है, या ओनली ऑन रोमांस। कभी कभार मूवी आ जाता है जैसे उरी, बॉर्डर, ये सब मूवीज मेरे को पसंद है। ठीक है, उरी, बॉर्डर आपका, ये सब मूवीज आ जाते हैं। लेकिन अभी भी देखो वो क्या मूवी आ रहा है, एक सॉरी किसी को अगर बुरा लगे तो, बट एक करण जौहर एक ही टाइप का मूवी आ रहा है, लाता है रहता है, एक ही टाइप का, जहाँ पे अमीर परिवार दिखाएगा, जहाँ पे आपका लव स्टोरी दिखाएगा। अभी कुछ रणवीर सिंह और आलिया भट्ट का कुछ मूवी आ रहा रानी और राजा की है। प्रेम कहानी हाँ, कुछ ऐसा आ रही। तो आई एम लाइक, कम ऑन, कितना घिसोगे एक चीज को भाई, ये क्रिस्टोफर नोलन भाई कहाँ जा रहे हैं, साउथ मूवी भी कहाँ जा रहे हैं, और आप अटके हुए हो भाई, करण जौहर अटका हुआ है। उनका ईगो ही है कि भाई साहब मेरे को दिखाना है अमीर लाइफस्टाइल, फेक लव स्टोरी। तिरुचित्रम बालम में कैसा लव स्टोरी दिखाया था, मस्त। रियलिस्टिक भाई, बेस्ड ऑन रियल। रियल लव था ना, बंदा रिजेक्ट हो रहा था बार बार, उसको फाइनली पता चला उसकी दोस्त उसको प्रेम करती थी। तो रियल लव क्या होता है वो साउथ इंडियन फिल्म दिखा पा रही है ना। वही है, बॉलीवुड इवॉल्व नहीं कर रहा है। खाली ब्रह्मास्त्र था, लेकिन ब्रह्मास्त्र वाज जस्ट वीएफएक्स, नो स्टोरी एंड नथिंग, कुछ था ही नहीं। मेरा पर्सनल बिलीव है कि वीएफएक्स पे कुछ ज्यादा ही फोकस कर दिया था, स्टोरी पे उतना फोकस नहीं किया, बट स्टिल इट सक्सीडेड। फिर आया आपका पठान, किसी को ऑफेंड नहीं करूंगा, बट मैं जब पर्सनली पठान देखा, इट वाज लाइक अ गुड एवोल्यूशन, बट साइंटिफिक का कुछ था ही नहीं। बट यस, पठान वाज हेवीली इंस्पायर्ड फ्रॉम फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज। यू नो व्हाई? अब फास्ट एंड फ्यूरियस में देखोगे लोकेशन बदलता रहता है, कभी जाएगा स्पेन, कभी जाएगा मेक्सिको, कभी जाएगा रशिया, होता है कि नहीं फास्ट एंड फ्यूरियस में? या तो पठान भी वही है, फास्ट एंड फ्यूरियस का जॉनर ही है। भाई पर सुन, ज्यादातर स्पाई मूवीज में वो लगता ही है वैसा। अभी मैं मिशन इम्पॉसिबल देख के आया था, उसमें उसमें भी हुआ सेम था, तो उसमें भी उसमें भी सेम तो स्पाई मूवीज में चीज रहता है कि वो मतलब दुनिया को लोकेशन बचाने वाला बदलते चीज। रहते हैं। हाँ, हाँ, तो लोकेशन वो बदलते चीज तो रहते नहीं हैं। कह सकता। हाँ वो चीज नहीं कह सकते, नहीं नहीं, मैं पठान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं पठान को एक तरीके से अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि वो एक चीज है, एक बढ़िया हाँ चीज है। पठान के हाँ, बट जो आई एम, सीन जो डिजाइन किए थे ना, एक्शन सीन्स जो, बढ़िया थे। मिशन बढ़िया थे। इम्पॉसिबल के भी सेम थे। मिशन इम्पॉसिबल के भी सेम थे, ठीक है, एक बढ़िया बात है एक पठान की। मिशन इम्पॉसिबल है अलग लेवल पे, लेकिन वो भी मतलब ठीक थी, ऐसा वो नहीं है। तो हम, आईमैक्स एक कैमरा में मिनट, शूटिंग किया गया है पठान का, आईमैक्स कैमरा।
तो देखो, जो आपका जो है पठान डायरेक्टर जो है सिद्धार्थ आनंद है, जो नए नए अभी आ रहे हैं ना, ये लोग क्या है कि ये लोग जानते हैं कि अभी आजकल का ट्राई ऑडियंस को एंड क्या टेस्टेड पसंद है। चीज है, हाँ, जो ट्राई टेस्टेड एंड चीज है। टेस्टेड। हाँ, तो ये लोग ऑडियंस को जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे नहीं, उरी पर मेरे को फिर सर्जिकल। ये भी लगता है कि अगर रिस्क लोगे तो फिर मतलब ज्यादातर ये तो ऑडियंस तो रिजेक्ट ही कर देती है ना, अगर रिस्क लो तो। आप अगर ऐसे आप देखोगे, हम्म। मतलब कब ऐसे हुआ है कि कोई बहुत बड़ा रिस्क लिया हो ऐसे, मतलब और वो मतलब सक्सीड हो गया हो ऐसे में। अगर जैसे ब्रह्मास्त्र भी था, तो वैसे ही अगर आप मूवीज को एक्सेप्ट करोगे फिर ही तो फिर आगे जाके और मतलब स्टोरी ड्रिवन टाइप बन पाएंगी। हाँ जरूर, हम्म। क्योंकि उसमें इतना ज्यादा भी सक्सेसफुल वो नहीं रही वो मूवी। हाँ, हाँ। हाँ, बट द थिंग इज दैट कि मेन थिंग है कि पब्लिक का माइंडसेट चेंज हो रहा है, जॉनरा चेंज हो रहा है, दे वांट या समथिंग एल्स। एंड सेकेंडली यू कैन नॉट, देखो, द थिंग इज कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है कि रोमांस जैसे मूवीज पे इतना हेट क्यों रहता है। थिंग इज दैट कि वो रॉन्ग वे में रिप्रेजेंट कर रहा है। एक था लाला लैंड, वो भी रोमांटिक मूवी था, हाँ, बट वो उसको बढ़िया था। पसंद किया ना। बट अब रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन रोमांस को करोगे तो ये प्रॉब्लम होगा। और करण जौहर इज कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग दैट थिंग, रोमांस रोमांस रोमांस, फेक रोमांस, अमीर लाइफस्टाइल, ये सब दिखा के यू कैन नॉट अपील द मासेस। वो साउथ बॉम्बे साउथ दिल्ली वाले लोग थोड़ा बहुत पसंद कर लेंगे, वो भी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। वो भी जाएंगे क्रिस्टोफर नोलन को, ठीक है, पसंद नहीं करेंगे। भाई करण जौहर को मैं कहना चाहता हूँ कि यू हैव टू इम्प्रूव योर कंटेंट, थोड़ा सा शिफ्ट करो, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट बनो। आप अपना जो मूवी डायरेक्ट करो या प्रोड्यूस करो, थोड़ा सा वो छोड़ दो, वो अमीरी दिखाना, जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर दिखाना नहीं होगा। तो आप बोल रहे थे ना चेंजेस कहाँ से लाएंगे, चेंजेस यही से लाना है कि माइंडसेट समझना पड़ेगा, लोगों को क्या पसंद है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड या सेकेंडली ये डेफिनेट। भी है कि हमेशा कंट्री में पेट्रियोटिज्म मूवी ऐसा नहीं चलेगा। जैसे भूज आया था ना अजय देवगन का, तो भूज, मेरे को भूज कम भुजिया ज्यादा लगा, हाँ, क्योंकि भुज तो अच्छी नहीं थी। भूज बेकार अच्छी था। नहीं थी ना, बेकार था। हाँ, तो आप ऐसा मत कीजिए कि हर मूवी को भुजिया बना दे, नहीं, आपको रियलिज्म दिखाना है। पूरी। कि पेट्रियोटिक हर मूवी बनाते जाए तो ऑडियंस देखना ही जाएगी। हाँ, अभी देखो जैसे कि आपका केजीएफ और आपका विक्रम, विक्रम इतना क्यों हुआ, क्योंकि कनेक्शन है लोगों के बीच में। केजीएफ में कनेक्शन क्या है कि आप एक नथिंग से लेकर आप समथिंग नहीं, वेरी बिग बन हाँ। जाते हो, तो हम्म, एक कनेक्शन दिखता है। फिर अब आपका मदर का लव है। ऊपर हम्म। से साउथ मूवी क्या करते हैं ना, एक और ये करते हैं कि म्यूजिक को इतना बढ़िया बना देते हैं ना कि स्टोरी को अंडरस्टैंड कर पाते रवि बसरूर। हैं। रवि बसरूर, अनिरुद्ध रविचंदर, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध भाई, लॉर्ड अनिरुद्ध भाई, लॉर्ड अनिरुद्ध। भगवान। लॉर्ड भगवान। लोगों को क्या पसंद है, ये क्या बोलते हैं, आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, बट समझो लोगों को पसंद है क्या नाम, तो पोस्ट मैलोन। लेकिन मेरे को अनिरुद्ध पसंद है भाई, अनिरुद्ध ओनली, अनिरुद्ध, सैम सीएस, ये लोग पसंद है। और अमन। आशीष भाई देखो, देखो ऑडियंस जो भी देख रहा है, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको अच्छा नॉलेज नहीं दे पाया क्योंकि मैं हॉलीवुड को उतना फॉलो नहीं करता। जिस दिन साउथ मूवी आएगा, थलपति विजय का लियो आएगा ना, थालापति उस दिन, विजय। जिस दिन लियो आएगा उस दिन भाई साहब आप मेरा रुद्र होगा रूप होगा। देखना। एकदम उल्लावंत रुद्र रूप। पबरेडी अन्न यारू थलपति तलपति, थलपति विजय। तलपति, ए थाई के थलपति। लवी, ए थाई के लवी, ए थाई के लवी, ए थाई इताई के लवी। कलवी। अरे बढ़िया गाना है भाई, हलमिति एकदम म्यूजिक। हबीबो। हलमिति हबी वंदाले हलमिति अरे हबीबो। बीच, आई इससे याद आया कि देखो अभी इंडियन मूवीज में इतना एयर फाइटिंग सीन्स नहीं दिखाते। अभी मैंने किसका बैकग्राउंड लगाया पता है, टॉप गन का, टॉप मैवरिक, गन राइट। मैवरिक या। अभी मैं ऐसे सुनने में आ रहा है कि ऐसे 2024 में एक मूवी है कि फाइटर, वो फर्स्ट शायद एयर हाँ एयर हाँ। फाइट वाली मूवी कुछ होने वाली है, वो सुना था ऋतिक मैंने। रोशन का आने वाली है। हाँ। हाँ, वो तो आएगी, लेकिन मैं बीस्ट की बात कर रहा हूँ। बीस्ट वॉज द फर्स्ट मूवी जिसने, इंडियन मूवी जिसने प्रॉपरली, मतलब थोड़ा बहुत इनएक्यूरेसी से रहेगा बट कम से कम एक सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव से बढ़िया एयर फाइटिंग सीन्स लगाए थे। लास्ट में याद है ना, वो हाँ। कोई SU-30 लेके जा रहा है, टाण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 ाણાणा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 ंग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 
I need Dassault Rafales. This was the first Indian movie to feature Dassault Rafale. First Indian movie. किसी ने आज तक नहीं किया कि Dassault Rafale को अपने मूवी में डाले. पिरिदी पिडिकुम वड़ी वड़िकुम उरद बंदा तो थोड़ा इसी बड़ा तरीके से इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि leaner South meaner Indian stronger can you feel the power terror fire terror, fire. So this is how South movies evolved. ठीक है. और मैं इतना यही कहूंगा कि भाई अगर ऋतिक रोशन का भी मूवी आएगा, नो हिट टू एनीबॉडी, गेट रेडी होगा. वो आएंगे पड़ोसी वाले लियो लिखेंगे अभी. नहीं नहीं, लियो तो आएगा नहीं. आप बोल रहे हो ना ऋतिक रोशन को एयर फाइटिंग का मूवी आने वाला है.
आई एम हाँ डैम श्योर वो पड़ोसी मुल्क वाले आके लिखेंगे, हाउ वाज द टी, अभिनंदन को पकड़े, ये वो उनको याद दिलाना चाहूंगा कि हिंदुस्तान भागे नहीं थे, वो तुम्हारी टेरिटरी में आए थे इसलिए तुम पकड़ पाए। घुस के मारेंगे राइट, तुमको। बस क्या मारेंगे। देखो, नो हेट टू एनीबॉडी बट यू कैन नॉट कमेंट इलॉजिकली। हम मूवीज बना रहे, आप पाकिस्तान ने भी ऑलरेडी एक मूवी बनाया था, क्या कुछ JF-17 को लेकर ऑलरेडी उन्होंने मूवी बनाया था। शाहीन करके कुछ मूवी था ना, क्या था, पाकिस्तानी एयरफोर्स मूवी। भाई मत बोलो कुछ। बहुत सारी मूवीज है, शेर दिल, ओ, शेर दिल आया था, याद है? नहीं देखा मैंने, मैं उनका नहीं देखता। मैं भी नहीं देखता लेकिन आया था शेर दिल भाई, मास प्रमोशन हुआ था। तो अभी इंडिया को भी देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, द पॉइंट आई वांट टू मेक इज दैट सिनेमाटोग्राफी में बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको हाँ वो लाना पड़ेगा जो ऑडियंस का दिमाग हिला दे। KGF ने दिमाग हिलाया था, बीस्ट ने हिलाया था, RRR और RRR और आपका जो ये सब जो सीरीज है, ये सब दिमाग हिलाने वाला चीज लाना चाहिए, थोड़ा यूनिक लाना चाहिए। और आपको जैसे साउथ मूवीज में क्या होता है ना कि मल्टी फेसेटेड होता है, इट्स नॉट फोकस्ड ऑन वन थिंग। धर्म जोहर क्या अपरिचित। है कि हाँ, अपरिचित। जैसे कि अपरिचित, साउथ इंडिया वाज decades ago, decades here ahead than this Bollywood movies। अपरिचित, हाँ, अपरिचित ज्ञान कब विक्रम। किसी ने सोचा भी था? आप ज्ञान विक्रम। गरुड़ पुराण से लेके, हाँ गरुड़ पुराण, जैसे कि ओपनहाइमर, भगवत गीता, वो गरुड़ पुराण स्क्रिप्चर्स, से होकर स्क्रिप्चर्स को लेके बना स्क्रिप्चर्स रहे हैं। उठाया। क्या नाम था, कुंभी पाकम, सुसी मुखम। कुंभी पाकम याद है भाई, भैंसों को कुछ मार दिया था भाई, व्हाट द सीन वाज दैट ब्रो। ऐसा ही। और ब्रिलियंस। and the main thing I liked about Chien Vikram was the last scene when Prakash Raj was beating him up, right? तो उसके बाद उसका डायलॉग आता है, होते हरामखोर, एंड ही सडनली स्टैंड्स अप, एंड आफ्टर दैट वो मारपीट करता है, वो प्रकाश राज कुछ टैबलेट लेता है, वो पानी पी के फिर बोलता है मैंने अमिताभ को देखा, मैंने इसको देखा, लेकिन तेरे जैसे एक्टर को नहीं देखा, मैं भी एक्टर हूँ। उसके बाद देन स्टार्ट्स कि वो चालू होता है ना उसका, वो पांचों खून मैंने नहीं किए सब, मैंने ही किए हैं, मुझे गोली मत मारे सब, चलाओ गोली, अब मुझे छोड़ दो साहब, अम्बी के जाने का इंतजाम करो। याद है? देखो मैं कर नहीं सकता, चेन विक्रम इज ग्रेट, तो वे चेंज फेशियल एक्सप्रेशन एक एक सेकंड में, इनोसेंस, एंगर, हाउ कैन एनीवन डू दैट? यू नीड प्रैक्टिस ब्रो, प्रैक्टिस। I प्रैक्टिस। was really amazed भाई, बॉलीवुड में कोई है ही नहीं जो उसके जैसा कर सकता है। बॉलीवुड में सिर्फ अच्छे कौन है, नवाजुद्दीन, आपका राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, इनका जो ये ना, मनोज मनोज वाजपेयी। बाजपेयी, ये जो यूपी बिहार वाले जो एक्टर्स है बहुत बढ़िया करते हैं। और इनको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट। जरूर। इनको ज्यादा प्रमोट करोगे ना, मूवीज बहुत मस्त चलेगी। ये जो नए नए एक्टर्स है ना आपके, ये लोग अच्छा कर रहे हैं क्योंकि ये लोग ग्रास रूट लेवल से आए हैं ना, तो समझते हैं क्या है। वैसे ही तो वही चाहते हैं कि भाई साहब आपका एक्टिंग भी ऐसा होना चाहिए कि यूनिक हो, क्योंकि ऑडियंस और वो सब देख नहीं सकती है ना। एंड मैं कहीं पर सुना था कि भाई साहब रणवीर सिंह जो है अपरिचित को कॉपी करने वाला है भाई। मैं बोल रहा हूँ कॉपी करेगा ना भाई, पुलिस केस कर दूंगा भाई, मत करो कॉपी, अपरिचित को मत करो। मैं उल्टा चाहता हूँ सर, जो भी अपरिचित को डिरेक्ट कौन किया था मेरे को याद नहीं, भूल गया, बट अपरिचित 2 लाओ प्लीज। शंकर, शंकर शायद। शंकर, अरे शंकर भाई, ओ गॉड, व्हाट पता डायरेक्टर नहीं, ही इज। गूगल उसका करता आई हूँ। भी आया था, आई याद है शंकर का? हाँ हाँ, क्या था। सॉरी गाइस, सॉरी ऑडियंस, मेरा वॉइस बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया, बट साउथ का मूवी सुन के मैं पागल हो जाता है। मैं फैन स्टैन यस, हूँ जिस शंकर, तरीके से। शंकर ने डायरेक्ट किया था, शंकर ने। शंकर है, अरे शंकर। या उसका आई भी याद है जहाँ पे वो कौन थी वो, अरे ब्रिटिश थी ना एक्ट्रेस, एमी जैक्सन, एमी वो भी काफी जैक्सन। यूनिक। हाँ याद है ना वो शंकर का। और ये हाँ, चीन विक्रम पहले बॉडी बिल्डर था, मिस्टर तमिलनाडु बना था, उसके बाद भाई उसको दवाई देके ये कर दिया ना, क्या लेप्रोसी करके कुछ बीमारी था, वो डाल दिया, की वजह से स्ट्रगल कर रहा था। मतलब भाई इतना अलग कौन बनाता है, साउथ में सब अलग ही बनाते हैं, है ना? हाँ भाई। एंड प्लस द पंच दे पुट इन द डायलॉग्स इज रियली अमेजिंग भाई, पंच मस्त डालते हैं। और एक और मूवी आया था मलयालम का, मामूटी का, CBI 5 कुछ है, मामूटी का, बहुत बढ़िया था वो, एकदम थ्रिलर था। मलयालम मूवी। तो मलयालम मूवी, जलीकट्टू भी आया था, वो नॉमिनेट हुआ था ना जलीकट्टू। जल्लीकट्टू, हाँ। हाँ,
दैट इज द थिंग. सो आप बोल रहे थे ना इंडिया में रेवोल्यूशन कैसे लाएंगे. आई हैव लॉस्ट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बॉलीवुड. ओनली साउथ इंडिया कैन डू समथिंग. So Yeah, I request definitely. my Tamil brother, all my Thambis. Thambi means younger brothers, brothers only. So Thambis, vanakkam. I எல்லாருக்கும் request all வணக்கம். my vanakkam. Or I request all my South Indian brothers, keep on supporting your films, keep on evolving, and smash this whole entire Bollywood industry. I don't want Bollywood. ठीक है. प्लीज आप लोग बन जाओ फेस ऑफ द इंडियन मूवी इंडस्ट्री. सेकेंडली मैं ये भी कहूंगा बाकी रीजन, खाली साउथ इंडिया नहीं, बाकी रीजन जैसे मराठी तुम्बाड़ लेकर आया था. तुम्बाड़ याद है. खतरनाक. मराठी महाराष्ट्र भी अच्छा बनाया. जिंगाट बनाया, उसका कॉपी किया है बॉलीवुड ने. ठीक है, वो छोड़ दो, लेकिन धड़क. जिंगाट अच्छा बनाया. धड़क धड़क बना के वो छोड़ो भाई, लेकिन जिंगाट बनाया. उसके बाद आपका तुम्बाड़. ओ माय गॉड. एंड ऑल दीज डायरेक्टर्स आर फ्रॉम कहाँ से बैकग्राउंड देखो ना उनका. वही तो है, बेसिक से सीखे वो लोग. न्यू इनोवेटिव डायरेक्टर्स है, तो हमें न्यू चीजों को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए. तो दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू से. ओके. Yeah. So anyways, I have to take a leave. I have some work. Okay, So till guys. then, So you guys. let's wrap up this meeting. I hope that you like the video and thanks a lot. कौशिक भाई बहुत बहुत धन्यवाद और रोशन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये पॉडकास्ट को ज्वाइन किया. और आज कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कौशिक भाई? प्लीज कुछ एंडिंग के लिए कंक्लूजन में कुछ वर्ड्स बोलिए. एंडिंग के लिए एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था. एंड गाइस, जाके ओपनहाइमर ओपी करो. ओपनहाइमर जाके देखो, इंस्पिरेशन लो. एंड मिस्टर करण जौहर, आई एम सॉरी भाई, तुमसे ना हो पाएगा. रियलिटी बता रहा हूँ. केस मत ठोक देना हम पे भाई, केस मत ठोक देना. इट्स जस्ट अ फीडबैक कि रोशन सर भाई. आप एक देखिए, सर को मैं इतना कहूंगा कि सर आप भी जाके ओपनहाइमर देखिए, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा. ठीक है. ओके, सो रोशन भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे आज का पॉडकास्ट. थैंक यू भाई बुलाने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. आगे भी हम करेंगे. तो थलापति विजय, लॉन्ग लिव थलापति विजय, उल्लवंत पबरेडी अन्नयारू थलापति. तो आज का पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक अन्ना एंड रोशन भाई. तो कौशिक अन्ना प्लीज लास्ट में कुछ बोलेंगे. उल्लवंत पबरेडी अन्नयारू थलापति एक साथ बोलते हैं. 1 2 3. उल्लवंत पबरेडी अन्नयारू थलापति रेड्डी. सो लेट्स एंड दिस वीडियो. लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए. आशीष वाले रिव्यूज को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अलविदा. जय हिंद. वंदे मातरम.